क्योंकि इन्होंने सही से काम भी नहीं करा है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा फनी और कार्टूनिश सा लगता है भाई। बहुत फिल्म के अंदर कैमियोज भी है और एक स्पेशल कैमियो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो तो बिल्कुल इलॉजिकल और अनइम्पोर्टेंट अननेसेसरी कैरेक्टर था। बस एक हीरोइन, एक लड़की चाहिए थी। काफी लोग जो है बोल रहे हैं बुरी है। क्यों बुरी है? ज़ॉम्बीज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फिल्मी फहाद और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ज़ॉम्बीज़ फिल्म का। लेकिन ये है एक स्पॉइलर रिव्यू, एक कंप्लीट रिव्यू, एक एक्चुअल रिव्यू, एक सच्चा रिव्यू कि ये फिल्म वेस्ट ऑफ टाइम है या वर्थ ऑफ टाइम है। पिछला रिव्यू मैंने दिया था स्पॉइलर फ्री रिव्यू जिसके अंदर कोई स्पॉइलर नहीं थे और जाहिर बात है इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले ज़ॉम्बीज़ फिल्म के बारे में। तो अगर तो आपने ज़ॉम्बीज़ फिल्म नहीं देखी है तो बेहतर होगा कि आप फिल्म देख ले, वरना आपको काफी चीज समझ नहीं आएंगी। लेकिन अगर तो आप देखना भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, मुझे समझाओ पहले, तो मैं आपको आज समझाता हूँ कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। और अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन, एक स्टोरी रिव्यू भी ले आऊंगा, मतलब स्टोरी बताऊंगा ज़ॉम्बीज़ की क्या स्टोरी है, क्या एंडिंग है। कुछ एक्सप्लेनेशन वाली जो चीज नहीं है ज़ॉम्बीज़ के अंदर, लेकिन खैर वो सब बातें हम उसी के अंदर करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप लोग चाहते हो तो मैं वो बनाऊंगा। और ज़ॉम्बीज़ फिल्म का जो कंप्लीट स्पॉइलर रिव्यू है वो ये इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या चीजें फिल्म के अंदर अच्छी लगी, क्या चीजें बुरी लगी। और जो लोग बोल रहे हैं फिल्म अच्छी है क्या वो सही है, या जो लोग बोल रहे हैं फिल्म बुरी है क्या वो लोग सही है, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट सही तरह से सब चीजें समझाऊंगा। तो आपने फिल्म देखी हो या नहीं देखी हो, रिव्यू पूरा देखना। रिव्यू शुरू करते हैं। ज़ॉम्बीज़। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म के बारे में मैंने पहले ही बताया, मुझे फिल्म अच्छी लगी है। मुझे फिल्म बहुत बुरी नहीं लगी जैसा कि लोग कह रहे हैं, काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं। और फिल्म बहुत अच्छी तो थी भी नहीं और हो भी नहीं सकती, और मुझे पता था ये नहीं होगी। मैं बहुत ज्यादा कम एक्सपेक्टेशन, एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन या फिर कह लो माइनस में एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि ये फिल्म मुझे पता था बुरी होगी। सबसे पहली बात मैं साफ बोलता हूँ, और वो फिल्म इतनी बुरी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। तो इस वजह से मुझे वो फिल्म अच्छी लगी। अब वो क्यों लगी उसके रीजंस मैं आपको दूंगा, और क्यों बहुत बुरी लगी, क्यों बहुत बुरी बोला जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफी लोग जो है बोल रहे हैं बुरी है। क्यों बुरी है? कुछ रीजन तो नहीं, बस बुरी है। क्या बुरा है पता नहीं, लेकिन बस बुरी है। अच्छी है वो भी यही है कि अच्छी है। क्या अच्छा है फिल्म के अंदर? बस अच्छी है, अच्छी है भाई। मैं आपको साफ साफ बताऊंगा क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज कैसी है। तो फौरन से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अगर स्टोरी बताओ तो स्टोरी और बाकी सब चीजें भी स्टोरी की तरह ही बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। यानी कुछ भी पूरी फिल्म के अंदर कुछ भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये सब नहीं था, जो कि मुझे पता था। लेकिन बिल्कुल भी आप अनएक्सपेक्टेड तरीके की चीजें एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो फिल्म को मजा पूरा खराब कर देंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी बहुत सिंपल सी है भाई। जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स जो आप बोलते हो जिम के अंदर, वो जो है डोडी खान, जिसको एज अ विलन प्रेजेंट किया गया है, डोडी खान को, वो जिम के अंदर बेचता होता है। जिम के ऊपर स्टोरी है जो तो कि आपको पता ही है। और स्टोरी के अंदर यही होता है कि वो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बेचता है, और वो मतलब थोड़े इलीगल और नया माल होता है, बहुत खतरनाक होता है, जिसकी वजह से बेसिकली सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। जिसको इंजेक्शन दिया होता है, मतलब इंजेक्शन वो किसी लड़के को दे देता है, वो बाद में ज़ॉम्बी बनता है, फिर सबको काट के। ये ज़ॉम्बी की स्टोरी लाइन थी जो कि बहुत बेसिक और देखा जाए तो इलॉजिकल भी थी। ये क्या स्टोरी थी कि एक इंजेक्शन से, स्टेरॉइड के जो जिम का इंजेक्शन होता है बॉडी बनाने का, उससे बंदा ज़ॉम्बी बन रहा है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी ही लगी सबसे पहली। दूसरी अगर मैं बात करूं, मैं आगे भी बताऊंगा स्टोरी की काफी चीजें, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्टिंग की, तो एक्टिंग किसी की भी बहुत अच्छी तो छोड़ो, अच्छी भी नहीं थी कुछ की। सबसे पहले महविश हयात की अगर बात करूं, सबसे बुरी एक्टिंग, सबसे बुरा कैरेक्टर भी महविश हयात का था। सबसे पहले तो कैरेक्टर बिल्कुल इलॉजिकल और अनइम्पोर्टेंट अननेसेसरी कैरेक्टर था। बस एक हीरोइन, एक लड़की चाहिए थी, वो महविश हयात है, और कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था। बाकी जहां तक बाकी कैरेक्टर्स की बात है तो सबके कैरेक्टर कुछ तो रखना ही था। लेकिन बाबर अली का जो कैरेक्टर है, बाबर अली ने सबसे अच्छी एक्टिंग करी, सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे इनका लगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई समझदार लॉजिकल बंदा फिल्म के अंदर था तो वो बाबर अली था, जो कि मतलब आपने देखा होगा ज़ॉम्बी फिल्म के अंदर, मतलब ज़ॉम्बी सीरीज वगैरह के अंदर दिखाया ना कि सर पे ज़ॉम्बी के गोली मार दो वो मर जाता है। ये अकलमंदी सिर्फ बाबर अली ने करी है, वो भी सिर्फ एक सीन के अंदर कि वो सर पे गोली मारता है और ज़ॉम्बी मर जाते हैं। 2 ज़ॉम्बी क्योंकि जिम की बिल्डिंग से बाहर आ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, तो उनके सर पे गोली मारते हैं। मुझे बाबर अली का कैरेक्टर लॉजिकल, अच्छा और सही लगा, और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी एक पुलिस ऑफिसर के रोल के अंदर। तो वही है जो एक तरीके से देखा जाए तो फहाद मुस्तफा ने सबको बचाया, लेकिन बाबर अली ने भी बचाया भाई। और बाबर अली मुझे सबसे अच्छी फिल्म के अंदर वही लगी, एक्टिंग वाइज, कैरेक्टर वाइज, सब कुछ। बाकी अगर बात करूँ फहाद मुस्तफा की, तो उनकी बहुत बेसिक एक्टिंग थी। बाकी डोडी खान जो विलन है फिल्म का, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसा विलन है, क्यों विलन है, क्या हुआ है, वो भी बताऊंगा। लेकिन बाकी सबकी ही फिल्म के अंदर एक्टिंग बहुत नॉर्मल सी थी, कुछ खास नहीं था। ज़ॉम्बी एक्टर्स भी जो थे उनकी भी फिल्म, आप ज़ॉम्बी के एक्टर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्टिंग। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मेकअप टीम जो है ज़ॉम्बी की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने मतलब ज़ॉम्बी का जो फेस है ज़ॉम्बी वाला बनाया है,
बाकी आड़ी टेढ़ी एक्टिंग जो करनी थी ज़ॉम्बीज़ को वो तो उन्होंने करी है और सही करी है, इतनी बुरी नहीं थी। तो ये हो गई एक चीज़ के सबकी एक्टिंग के ऊपर। और एक्टिंग में आगे भी बात करूंगा इसके ऊपर, जावेद शेख के कैरेक्टर के ऊपर भी, अगर बल्कि अभी बात कर लेते हैं जावेद शेख का जो कैरेक्टर है भाई, मैंने पहले भी बोला था फहाद मुस्तफा की फिल्म हो और जावेद शेख ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर ये वाजिब है कि अगर फहाद मुस्तफा की फिल्म है तो जावेद शेख होना जरूरी है। मोस्टली तो बाप बनते हैं वो, लेकिन इस फिल्म के अंदर वो एक इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनर है और ये भी स्टोरी से कनेक्ट करेगी चीज, क्योंकि ये फिल्म जिम के ऊपर जो है वो जिम वाला सीन भी एक फिल्म के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर मैं बताऊं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो फहाद मुस्तफा जो है मिस्टर पाकिस्तान रह चुका है 2022 के अंदर और उसी रात इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके ट्रेनर के साथ ही जावेद शेख के साथ इन दोनों का एक्सीडेंट होता है। वहां पे जावेद शेख भाई की छुट्टी हो जाती है, लेकिन फहाद मुस्तफा भाई थोड़े लड़खड़ा जाते हैं, फिर वो वापस जिम आते हैं और जिम में बॉडी बनाने लगते हैं, जहाँ पे डोडी खान जो कि विलन बना है वो इसलिए बना है कि भाई मतलब वो जिम के अंदर जो है फहाद मुस्तफा से चलता था और खुद को जिम बनाना चाहता और वो खुद भी स्टेरॉइड्स लेता था। अब एक कंपटीशन के अंदर ये जिसके अंदर 2022 का मिस्टर पाकिस्तान बना है फहाद मुस्तफा का कैरेक्टर, भाई वो डोडी खान को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसने स्टेरॉइड्स लिए होते हैं और वहां पे और नफरत बढ़ जाती है और फिर बहुत ही कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी, बहुत बाद में आता है ट्विस्ट, लेकिन मैं समझ गया था कि ये डोडी खान ही होगा जिसने ये एक्सीडेंट करा था। तो ये एक ट्विस्ट तो मुझे कोई इतना नहीं लगा, वो तो सिंपल सी बात है। और डोडी खान का भाई मैं फिर बोलूंगा विलन बहुत ही ज्यादा विलन तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करिए, वो इसलिए कि भाई ज़ॉम्बी फिल्म के अंदर आप ज़ॉम्बी को विलन दिखा रहे हो कि एक बंदे को विलन दिखा रहे हो, क्योंकि बार बार जो है ना ज़ॉम्बी वाली जो एक मेन विलन ज़ॉम्बी फिल्म का ज़ॉम्बी ही होता है और होना चाहिए, लेकिन इस फिल्म के अंदर वो ज़ॉम्बी वाली जितनी चीजें बार बार डोडी खान पे आ रही, भाई ये ज़ॉम्बी क्यों बना है डोडी खान ने बनाया, भाई ये खून क्यों बह रहा है ये डोडी खान की गलती है, सब डोडी खान पे आ जा रहा है। मतलब मरवान नाम था उसके कैरेक्टर का, तो वो हर चीज जो है मरवान ने करी है, वो चीज पूरी शिफ्ट हुई जा रही फिल्म के बार बार उस विलन के ऊपर, डोडी खान का जो विलन दिखाने की कोशिश करी है वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी। भाई ज़ॉम्बी को तो दिखाओ जो मेन विलन है। बाकी अगर बात करें फहाद मुस्तफा को हीरो बनाने की, तो वो तो मुझे पता था उनको सबसे ज्यादा हीरो बनाया जाएगा कि वो सबको बचा लेंगे और बहुत नेक और बेहतरीन होंगे, लेकिन देखा जाता है उनकी नेकी एक टाइम पे खत्म हो गई, क्योंकि काफी फिल्म से नहीं दिखाया जाता कि वो बहुत ही नेक बना देते हैं हीरो को कि वो कुछ गलत करता ही नहीं, लेकिन फहाद मुस्तफा भाई इंजेक्शन मार देते हैं मरवान के कैरेक्टर को, डोडी खान को, एंडिंग आते आते, और वो जो ज़ॉम्बी बना है डोडी खान वो अच्छा वो बना है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर कैमियोज भी है और एक स्पेशल कैमियो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो तो चीपा साहब का। चीपा साहब भी फिल्म के अंदर है भाई, वही उनका जो एक ओरिजिनल चीज है कि मैं यहाँ आया हूँ किसी को बताना नहीं, यही चीज फिल्म के अंदर ली। और इसके अलावा भी कुछ और कैमियोज हैं, जुनैद अकरम का है और 2-4 और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के 1-2 सेकंड के। तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि फिल्म के अंदर किसी को अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो ये तो अच्छा लग ही जाएगा, मुझे तो ऐसा लगा। लेकिन फिल्म के अंदर थोड़े बहुत कैमियोज है जो ठीक ही है, वैसे तो कोई इतने खास जरूरी नहीं थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा देखकर। और अब अगर भाई थोड़ा सीरियस होकर एक चीज के ऊपर बात करें भाई, वो है सिनेमेटोग्राफी, CGI, VFX, एक्शन, तो वो बहुत बुरा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी भाई, स्पेशली CGI और VFX की इतनी कोई जरूरत नहीं थी फिल्म के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि हेलीकॉप्टर में वाले सीन के अंदर सच का एक हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने VFX CGI से बनाया और बहुत बुरा बनाया। ये पूरे एंडिंग को इन्होंने खराब कर दिया बुरे VFX और CGI से। कि सबसे पहले तो वो जो फाइट सीन है डोडी खान फहाद मुस्तफा का, मरवान और क्या नाम है दूसरे का, वली का, वो बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत ज्यादा बुरा। कि इन्होंने भाई सिंपल तरीके से अगर काम किया होता ना कि फहाद मुस्तफा सिंपल तरीके से जाके गिर रहा है, सिंपल तरीके से लड़ाई हो रही है, और सिंपल से मेरा मतलब ये है कि भाई वो उछल के गिरेगा और वो बहुत उड़ के जाएगा, यही चीज सच में उड़ के मतलब घूम के फहाद मुस्तफा गिर रहा है, जो कि इन्होंने सही से काम भी नहीं करा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा फनी और कार्टूनिश सा लगता है भाई, वो बहुत अजीब तरीके से उन्होंने काम किया है VFX CGI के ऊपर। एक्शन कोई फिल्म के अंदर इतना अच्छा था नहीं, बाकी जहां तक इन चीजों की बात है ये भी कोई खास नहीं थे। हेलीकॉप्टर वाला सीन भी बहुत ज्यादा ही कोई तो बहुत बुरा लगता है मुझे। एंडिंग के अंदर ये चीज बुरी लगी कि भाई इन्होंने VFX CGI, एक तो बहुत खर्चा तो आपने करा है, करोड़ों रुपए अगर लगाए हैं तो कहाँ लगाए भाई, सिर्फ कास्ट के ऊपर खर्चा, कास्ट भी क्या ही खैर, लेकिन ये है कि VFX CGI की जहां जरूरत थी एक जगह एंडिंग के अंदर ही, बाकी जो कोई इतनी जरूरत भी नहीं थी वहां पर भी इन्होंने सही से काम नहीं करा। बाकी एंडिंग में कोई इतनी खास नहीं थी, वो सिंपल सी एंडिंग थी भाई। आपको कुछ भी मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है फिल्म के अंदर, सब बहुत सिंपल था, वही सबको बचा लेंगे फिर निकल जाएंगे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के। और एंड में बहुत बुरा लगा भाई VFX CGI। सिनेमेटोग्राफी भी कोई इतनी खास नहीं थी। नबी कुरैशी की अगर बात करें तो उनकी फिल्म्स वैसे भी अच्छी होती हैं, मैंने उनकी काफी फिल्म देखी और काफी अच्छी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई है, लेकिन ये फिल्म कोई इतनी खास तो क्या अच्छी भी सही तरह से नहीं थी, क्योंकि मुझे वो चीज देखकर बहुत बुरा लगा भाई। वो एंड में अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये फिल्म करोड़ों में बनी है। ये मुझ जैसा
कोई बंदा बना दे उससे अच्छी बना ले बल्कि, क्योंकि एंड में बहुत बुरा लगता है भाई वो सिनेमेटोग्राफी, CGI, VFX जो भी आप बोल लो उसको बहुत बुरा लगता है। एक्शन फिल्म के अंदर इतना है नहीं और जो है वो भी बहुत बुरा है। अब अगर मैं बात करूं भाई, एक चीज मैं कब से बात करना चाह रहा था इसके ऊपर कि एक जो कंपैरिजन वाली चीज है ना, इसके ऊपर मैं जितनी वीडियोस बनाऊं बहुत कम है कि कंपैरिजन ने जिस तरह से सिनेमा के अंदर मसले डाले और खराबियां डाली है ना वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ये कंपैरिजन वाली बात करूं तो भाई जहां तक मैंने देखा है लोग कंपेयर कर रहे हैं एक नेटफ्लिक्स के ऑल ऑफ अस आर डेड वाले शो से, कोरिया का जो इतना बेहतरीन शो है। सबसे पहली बात तो आप किसी से भी क्यों कंपेयर कर रहे हो, वहीं पर ये चीज गलत हो जाती है कि कंपैरिजन करना क्यों है। और अगर बात करें भाई ऑल ऑफ अस आर डेड की तो वो एक बहुत अच्छा शो है, बहुत लेजेंडरी चीज है भाई, बहुत लेजेंडरी फिल्म्स और सीरीज है ये ज़ॉम्बी वाली चीज के ऊपर। अब आप हर किसी से कंपेयर करोगे तो आपको ये फिल्म बुरी ही लगेगी। इस फिल्म को इसके लिहाज से जज करो। सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि पाकिस्तानी ऑडियंस के हिसाब से, इसके पैसे के हिसाब से, इसके बजट के हिसाब से, इसको जिस लिहाज से बनाया गया उसके हिसाब से, ये नहीं भाई इन्होंने कोरिया से कॉम्पीट। अव्वल तो मैं कहता हूँ अगर उनसे कॉम्पीट करोगे तो ये माइनस में भी बहुत नीचे चली जाएगी भाई, ये दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, ये उस लिहाज से तो बहुत ही बुरी हो जाएगी फिल्म। लेकिन ये नहीं करना है ना हमें, हम खुद ही कंपेयर कर रहे हैं अपनी फिल्म को इस तरह से बाकी शोज और टीवी से फिल्म वगैरह से, तो यहाँ पे ये मसला है जो कि सही होना चाहिए भाई, ये नहीं करना चाहिए हमें। उल्टा इसके ऊपर हमें और ज्यादा इसको सपोर्ट करना चाहिए इस तरह से कि देखो ये मैंने बोला नहीं लेकिन मैं बोल देता हूँ कि पहली फिल्म है, इन्होंने भी सबसे ज्यादा चूरन यही बेचा कि पहली फिल्म है। उस पर भी मैं आता हूँ यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पहली फिल्म के हिसाब से ठीक थी। अगर तो और बने और उसके अंदर ये बुरा काम करे तो यहाँ पे ये गलत है। वही मैं बोलने लगा हूँ कि सिर्फ ये बोल के भाई पहली फिल्म है, पहला स्टेप है, अभी शुरुआत है, ये बोल के तो आप कभी बेहतर ही नहीं होगे कि हाँ भाई दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ये तो नहीं हो सकता ना यार। तो ये चीज नहीं है भाई, कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप हर चीज के ऊपर ये सहारा ले लो कि भाई हमने पहली दफा ट्राई करा है, लेकिन करोड़ों रुपए फिर भी लगे हैं फिल्म के ऊपर और लोग भी पैसे देके आ रहे हैं। आप ये नहीं भाई पहली दफा बनाया है फ्री में देख लो आप, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पे ये चीज फिल्म वालों ने भी गलती करी है बहुत जगह पर, तो वो चीज सही होनी चाहिए। अगली फिल्म्स में आप देखते हैं। बाकी जहां तक कंपैरिजन की बात है तो वो तो भाई बहुत गलत है और वो जितना आप करोगे उतनी आपको ज़ॉम्बीज़ फिल्म बुरी लगेगी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और इसी से मैं आ जाता हूँ अब बात पे कि भाई काफी लोग जो बोल रहे थे कि भाई ये फिल्म जो है एक ही बिल्डिंग के अंदर है, और मुझे भी ये चीज पता थी कि भाई जिम के अंदर ये होगी एक बिल्डिंग के अंदर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई ऑल ऑफ अस आर डेड की एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि शायद लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच में उसके अंदर भी क्या दिखाया कि पूरे कोरिया में फैल जाता है ज़ॉम्बी वायरस। नहीं ना, वहां पर भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अराउंड ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है और वो अच्छा शो है नो डाउट। हमारे यहाँ भी भाई अब बस ये है कि सबके अंदर थोड़ा बहुत यही दिखाया जाता है कि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज एक सिंपल सी एक जगह जो है थोड़ी छोटी सी जगह के अंदर ये फैलता है ज़ॉम्बी वायरस। हमारे अंदर बस ये हम थोड़ा एक बिल्डिंग पे आ गए, एक छोटी सी बिल्डिंग जिम की उसके ऊपर आ गए हम, और उसके अंदर भाई मोटिव ही ये था फिल्म के अंदर कि भाई ये बिल्डिंग से कोई बाहर ना जाए ज़ॉम्बी, ताकि पूरे जहान में नहीं फैले वायरस, वो वाली बात है। तो फिल्म के लिहाज से ठीक भी लगता है और मैं समझ गया था कि वो जो सीन दिखाया ट्रेलर के अंदर की मस्जिद के अंदर और शहर के अंदर फैल रहा है, ये इमेजिनेशन होगी फहद मुस्तफा की, और वो सच था, मेरी प्रेडिक्शन सच हुई कि फहद मुस्तफा की इमेजिनेशन थी। इसी से मैं एक और बात पे आता हूँ कि भाई प्रेडिक्शन जो मेरी काफी सारी थी वो कुछ सच भी हुई कुछ झूठ भी हुई। जैसे कि मैं ये बोलूंगा कि मैंने जो प्रेडिक्शन मतलब एक्सपेक्टेशन, प्रेडिक्टेबल बोले जा रहा हूँ बार बार, एक्सपेक्टेशन जो मैंने लगाई थी, मैंने एक एक्सपेक्टेशन जो लगाई थी वो जावेद शेख जो है वो बाप होगा, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर थे। और फहद मुस्तफा के बारे में मैंने सोचा था कि भाई एंड में मर जाएंगे सबको बचाते बचाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई हीरो थे तो हीरो बचाते बचाते खुद भी हीरो बन के बच गया। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें बोलना। बाकी जावेद शेख भाई अच्छा कैरेक्टर था, अच्छी एक्टिंग थी, और मैंने जैसे बताया फहद मुस्तफा की फिल्म में जावेद शेख ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यही चीजें थी भाई फिल्म के अंदर जिनके बारे में मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। और इसके अलावा भी कुछ चीजें मिस मैं कर रहा हूँ यकीनन, मैं मुझे बाद में याद आएंगी तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में उनको बता दूंगा, तो उसके लिए फिल्मी फहद को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में बता दूंगा। बाकी इन दी एंड अगर मैं बात करूं तो भाई सब कुछ जैसे कि मैंने बता ही दिया है, बहुत बेसिक था, बहुत कम एक्सपेक्टेशन अगर आप लगाओगे तो फिल्म अच्छी लगेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि सिर्फ ये बोलकर कि भाई पहली बार है, अभी ट्राई किया है और शुरुआत है, ये बोलकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी गलतियों को, है ना। कि जब एक चीज गलत है आप बोलो भाई पहली बार है, ये क्या बात हुई पहली बार है। और दूसरी बात मैं यही बोल रहा हूँ, पहली बार है फिर बोलो फ्री में देख लो फिल्म, भाई हमने कुछ ट्राई करा है, पहली बार है फिल्म फ्री में देख लो। पैसे लिए है ना, स्पेशली 1200 का टिकट था, तो माइकल फिल्म का ही 1200 का टिकट था। अब वो तो खैर वो भी मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी फिल्म, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 1000 रुपए की आग लगी बस्ती में का जो टिकट था 1000 रुपए की थी, और वो बहुत
बहुत अच्छी फिल्म थी, वो कंप्लीटली वर्थ ऑफ मनी और वर्थ ऑफ टाइम फिल्म थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और काफी लोगों को अच्छी लगी थी, और मेरे ख्याल से वो इससे कम बजट की थी, लेकिन फिर भी भाई देख लो। लेकिन ये है कि ज़ॉम्बीज़ फिल्म कहीं से भी मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी कि ये अपने टिकट जो इतने महंगे, मतलब 200 रुपये महंगे उनके कर दिए जाते हैं, जो थोड़ी बहुत ही अच्छी फिल्म के नाम से बिक रही हो, जैसे माइकल। खैर, तो ये है कि फिल्म अगर आप पैसे ले रहे हो और आपने खुद भी अगर करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो उसको आप रखो सामने कि भाई ये देखो हमने करोड़ों रुपए में काम किया, तो आपने वो नहीं किया है ना। ऐसा लगता है कि नहीं, बस नंबरिंग निकाल दी। स्पेशली कह रहे हैं 21-22 करोड़ अगर कमाए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता भाई। मैंने पिछली वीडियो में बताया था थिएटर खाली था लिटरली भाई, आगे इतना खाली, पीछे इतना खाली, मेरी साइड की पूरी लाइन खाली थी, मैं बीच में बैठा था, साइड की पूरी लाइन खाली। तो मुझे तो लग रहा है शायद झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी हो। बाकी ईद उल अजहा पे अगर ये पहले दिन फर्स्ट डे अगर इन्होंने कमाया, तब भी मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि भाई ईद उल अजहा पे तो बकरीद थी, कितने लोग तो कुर्बानी करते हैं, पता नहीं कौन देखने गया था। खैर, मुझे थोड़ा शक हो रहा है भाई कि कैसे बोल रहे हैं इतने ज्यादा नंबरिंग, क्योंकि आग लगे बस्ती में तो भाई शोज फुल थे, कंप्लीटली शोज फुल थे। लेकिन इसके अंदर मेरा अगला वाला शो जो मुझे देखना था, वो तो क्या, इससे पिछले वाला मुझे लगा था ये फुल होगा, इसकी टिकट मिल गया और ये 60% खाली था तकरीबन। तो ये है। बाकी अगर फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म कोई बहुत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी नहीं है कि चलो अगर हम बोल दे कि चलो पहली ट्राई है, तो फिर भी ठीक थी। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें मसले वाली थी भाई, बहुत ज्यादा गलतियां थी, वो मैंने बताई हैं इसके अंदर। और इसके अलावा अगर कुछ याद आएगी तो वो भी बताऊंगा। बाकी तो हमारे सिनेमा के अंदर वैसे ही बहुत मसले हैं, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा, तो उसके लिए भी फिल्मी फात को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। बाकी यही था यार मेरा ज़ॉम्बीज़ फिल्म का रिव्यू। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन वो बनाऊं, पूरा क्या स्टोरी थी ज़ॉम्बीज़ की, वो इतनी खास तो नहीं थी, मैंने पहले ही बता दी, बहुत बेसिक सी है, लेकिन मैं आपको फिल्म समझा दूंगा ताकि आप बोल सको हाँ भाई मैं भी फिल्म देख के आया हूँ। लेकिन यही थी भाई फिल्म। और इसके अलावा अगर मैं कुछ बताऊँ आपको तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक। एंड में मैं जितनी चीज़ें एक्सपेक्ट करके गया था वो तो हुई भी और नहीं भी हुई, और वैसे तो काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन लगा। एंड में वही कि भाई फाद मुस्तफा भाई मुझे लगा मरने वाले हैं, लेकिन फिर वो मैं भी शायद बोलती है नहीं तुमने कहा था कि साथ जाएंगे, फिर वो उनको मतलब। खैर भाई फिल्म बुरी भी है अच्छी भी है, इसको मैं क्या ही रेटिंग दूं, इसको मैं कहता हूँ इसको हम 5 की रेटिंग दे सकते हैं। 5 की रेटिंग भी इसलिए कि सच में ये एक पहला स्टेप एक है, लेकिन काफी जगह पे इसके मसले हैं जहाँ पे तो मैं इसको 0 की रेटिंग भी दूं ना, वो भी ज्यादा है, माइनस की रेटिंग दूं, क्योंकि आपने करोड़ों रुपए लगाए और करोड़ों रुपए के बाद अगर आप ये कर रहे हो तो इसके ऊपर आपकी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। भाई पहली बार है तो फिल्म फ्री में देखने देते फिर लोगों को, भाई पहली बार है देख लो। लेकिन ये है। बाकी अगर मुझे कुछ और बातें करनी होंगी तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में और वीडियोस में कर लूंगा। खैर आज की वीडियो का, आज के इस रिव्यू को यहीं खत्म करते हैं। ये था मेरा ज़ॉम्बीज़ फिल्म का एक कंप्लीट रिव्यू, स्पॉइलर वाला रिव्यू, और ऐसे और रिव्यूज आते रहेंगे। अभी और फिल्म्स के रिव्यू आने, फिर वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या फिर अपना ये लॉलीवुड हो, और काफ़ी और बातें करनी है भाई पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में। बाकी और भी बातें हैं, लेकिन वो सब बाद में देखेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपने ज़ॉम्बीज़ फिल्म देखी है तो मुझे ज़रूर बताना ऑनेस्टली कि आपको कैसी लगी। ये नहीं कि लोग बोल रहे बुरी है या अच्छी है या जो भी, ऑनेस्टली बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसी लगी आपको ज़ॉम्बीज़ फिल्म। तो आज की मेरी ज़ॉम्बीज़ फिल्म, मेरा रिव्यू तो ज़ॉम्बीज़ फिल्म का यही था। तो ऐसी और सिनेमा की बातों के लिए फिल्मी फात को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी और किसी सिनेमा की बातों में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिनेमा। अल्लाह हाफिज। ज़ॉम्बीज़।